हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय हार्डर स्टोरीज। आज भी मैं आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टोरी नंबर 1 मुझे अब्दुल्ला शकूर नामी लड़के ने सेंड की है और ये कहते हैं कि ये कहानी सऊदी अरब के एक अपार्टमेंट की है जिसमें हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अम्मी अब्बू शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए थे और रात के 12 बज गए और हम सिर्फ बहन भाई घर में थे और मैं अलग कमरे में सोने के लिए चला गया। मेरी आदत भी यही थी कि मैं पूरा कंबल मुंह तक लेकर सोता था। सो मैंने कंबल लपेटा कि अचानक मेरे बिल्कुल बराबर से ऊंची आवाज़ में खराटे लेने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जो बिल्कुल मेरे पास ही से आ रही थी, जैसे कोई मेरे साथ ही लेटा हो। मुझे अचानक बहुत ज्यादा खौफ आया और मैं सोच रहा था कि मैं कंबल उतारूं तो कोई खौफनाक चीज ना निकल आए। मैंने आयतल कुर्सी और दूसरे कुल वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वो आवाज आती रही और मैं खौफ से बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। कुछ देर तक ये चलता रहा। थोड़ी देर बाद मेरी बहन जो कि दूसरे कमरे में टीवी देख रही थी, वो आई और उसके आते ही ये आवाज रुक गई। उसने मुझे बोला कि भाई आपके कमरे से बहुत अजीब आवाज़ आ रही है, मैं इसीलिए आपके कमरे में आई हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसी सूरत में यही बोलते हैं कि ये सब पढ़ लो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आयतल कुर्सी और सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी उस चीज़ पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ। स्टोरी नंबर 1 मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रही है। आई डोंट नो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। खैर हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। मुझे काफ़ी सालों से स्लीप पैरालिसिस का मसला था और अजीब बात ये थी कि मैं चाहे दाएं करवट सोऊं या बाएं करवट, फिर भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। हालांकि ज़्यादातर यही कहा जाता है कि सीधा सोने से सांस ठीक नहीं आता, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा जब भी होता था तो मुझे बहुत जोर लगाकर शोर मचाना पड़ता था, फिर जाकर कुछ आवाज़ निकलती और घर से कोई सुनता तो जल्दी आकर मुझे हिलाते थे तो सब ठीक होता। उस दौरान जितनी मर्जी जोर लगाऊं बिल्कुल हिला भी नहीं जाता था। और साथ में मैंने एक और बात भी नोट की, और वो बात ये थी कि ऐसा सिर्फ तब ही होता था जब मैं सोते हुए आयतल कुर्सी पढ़ूं। अब तो मुसलमान होने के नाते बचपन ही से हमें सिखाया जाता है कि सोते वक्त कलमा, दुरूद पाक और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़कर लाजमी सोना चाहिए। तो मैंने कुछ दिन तजर्बा किया और कन्फर्म हो गया कि वाकई ऐसा तब होता था जब मैं आयतल कुर्सी पढ़कर सोता, मतलब कि स्लीप पैरालिसिस नहीं, कुछ और ही असर है। फिर मैंने बगैर कुछ पढ़े सोना शुरू कर दिया और उस बात को अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं और दोबारा ऐसा मेरे साथ कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। मगर मैं सोचता था कि आयतुल कुर्सी का उल्टा असर क्यों होता है। ये सवाल मैंने फिर एक आलम से पूछा तो जवाब मिला कि आयतुल कुर्सी पढ़ना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर आप फर्ज को छोड़ दें तो बाकी बातों का भी असर कम हो जाता है और कभी कभी उल्टा बुरा असर होता है। आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। फिर मैंने नमाज पढ़ने की कोशिश की जिसमें मैं कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। कभी नमाज पढ़ ली और कभी रह गई, मगर उसके बाद वाकई अब कभी भी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। चाहे आयतल कुर्सी पढ़ूं या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद आती है। आई डोंट नो, ये बात काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है कि आयतल कुर्सी पढ़ने के बावजूद भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक इट्स अ मैजिक। ये स्टोरी मुझे किसी एनोनिमस नामी लड़के ने सेंड की है और ये कहते हैं कि ये उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये कहते हैं कि मैं पिछले कुछ महीनों से एक ख्वाब देख रहा हूँ और मैं ख्वाब में एक जगह देख रहा हूँ। वो जगह काफ़ी वसी है, यानी कि बहुत बड़ी है, ओके, जिसे हम पूरे ख्वाब में बगैर रुके हुए भागते हैं और वो जगह ख़त्म ही नहीं हो रही। जी हाँ, हम, क्योंकि उस ख्वाब में मैं हमेशा मेरे साथ 2 और लोग भी मौजूद हैं जिन्हें मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हर ख्वाब में वो मेरे बहुत करीबी दोस्त मालूम होते हैं। इसी तरह वो जगह भी मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी जहाँ हम भाग रहे हैं, पर वो इतनी असली है कि हर बार ख्वाब में उसमें जरा बराबर भी तब्दीली नहीं, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही है। यानी कि आप ये समझ ले कि मैं एक ख्वाब बार बार रोजाना देखता हूँ। हाँ, ख्वाब की नीयत में इंतहाई मामूली सा फर्क जरूर होता है। हर हालात और जगह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो जगह इतनी बड़ी है कि उसमें भागते हुए हमें एक बहुत बड़ी पार्क नमा जगह और एक काफी बड़ा स्कूल भी नजर आता है और हम उन सब के अंदर होते हुए किसी नामालूम दुश्मन से भाग रहे हैं। वो स्कूल हमेशा खाली देखा, पर आखिरी बार एक अजीब चीज हुई। जब हम स्कूल से गुजर रहे थे तो वहाँ बच्चे और टीचर्स भी मौजूद थे जो हमें देखकर हैरान भी नहीं हुए, गोया वो हमसे मायूस हैं।
जैसे कि वो हमें पहले से जानते हैं। आई डोंट नो ये ख्वाब मुझे क्यों आ रही है और ये ख्वाब मुझे बार बार आ रही है। तो ये थी आज की 3 हॉरर और क्रीपी स्टोरीज। आज की तीनों स्टोरीज हम लोगों से आंसर मांगती हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में इन तीनों स्टोरीज के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।